बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स ऑफ दिस वीडियो। हम यहाँ पे इस चैनल पे जो हमारा चैनल है प्लेटफॉर्म टू लर्न न्यू स्किल्स इन कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी, इस चैनल पे हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूजिंग माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। तो अभी लेटेस्ट जितनी भी हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो सारी माइक्रो सर्विस बेस्ड जा रही है और बहुत सी मेजर एप्लीकेशंस जो हैं वो सारी ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी हैं माइक्रो सर्विसेज बेस में। सो तो बेसिकली यहाँ पे मैंने जो टाइटल दिया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में तो हमारे पास 7 फेजेस आते हैं। प्रीमियरली इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मोर फोकस है वो है डेवलपमेंट फेज में, और हम इसके अंदर जो डेवलपमेंट की जो हम बात करेंगे वो बेसिकली माइक्रो सर्विस बेस्ड डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो इसके लिए अभी आपके सामने नज़र आ रहा है डेटाबेस, माइक्रो सर्विसेज एंड वेब एप्स। तो हमारे इन फ्यूचर वीडियोस में मोबाइल ऐप्स भी इंक्लूड होंगी, हम मोबाइल एप्लीकेशंस भी डेवलप करेंगे और उसकी भी आपको वीडियोस देंगे। आप सबसे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें और प्लेटफॉर्म टू लर्न न्यू स्किल्स इन कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी के इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हम बेसिकली बात कर रहे थे, हमारा जो फर्स्ट फेज है हम स्टार्ट कर रहे हैं डेटाबेस से। डेटाबेस एक्चुअली आपका डाटा स्टोर करता है, जितनी भी आप इंफॉर्मेशन जो भी आप फ्यूचर यूज़ के लिए यूज़ करते हैं वो सारी आप डेटाबेस में स्टोर करवाते हैं। और इसका जो पहला फेज़ हम जिसकी अभी बात कर रहे हैं वो डेटाबेस है, और डेटाबेस आपका पहले से ही डिज़ाइन फेज़ में एक एनालिसिस के बाद आप एक डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं और वो आपका ईआर डायग्राम होता है। उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डेटाबेस हाउ टू डिज़ाइन द डेटाबेस। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हम डेटाबेस को किसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ह्यूज लिस्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की है। नो डाउट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द मोस्ट पॉपुलर। अब हमारे पास जो अवेलेबल है, हम इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को भी रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं, लेकिन वो इज़ नॉट अ सर्वर बेस्ड। तो बाकी जो है वो एक वेब सर्विसेज के ऊपर आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं, हम माई एसक्यूएल की कर रहे हैं। ये एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको मोस्ट हमारी जितनी भी वेब एप्लीकेशन हैं या वेब साइट्स हैं वो इसको यूज़ करती हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है जो कि कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, और इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन जो हैं वो डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट सर्वर को प्रेफर करती हैं। और उसके अलावा ओरेकल है बेसिकली, जिसके अंदर आपके बैंकिंग और अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, क्योंकि वो इट्स मोर सिक्योर्ड। तो ये दोनों कमर्शियल हैं और इसकी ह्यूज कॉस्ट है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं माई एसक्यूएल। आप इससे पहले सबसे पहले आप अपने लोकल सिस्टम पे माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करेंगे। अब इंस्टॉलेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, आप कमांड लाइन से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिफरेंट वेज हैं इंस्टॉल करने के। मैं यहाँ पे आपको ईजीएस्ट वे एक्सप्लेन करूँगा कि आप कैसे माई एसक्यूएल को अपने पास स्मॉल स्टेप्स के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए हम जैम सर्वर को यूज़ करेंगे जो कि एक पैकेज है अपाची की तरफ से है, जिसके अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स हैं जो कि आप अपनी वेब डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। इसके बाद दूसरा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे माई एसक्यूएल वर्कबेंच क्लाइंट। इसको हम एज क्लाइंट यूज़ करेंगे, और ये एक्चुअली आपको माई एसक्यूएल की डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर्स हैं, इन दोनों के मैंने आपको डाउनलोड लिंक्स दिए हुए हैं, आप इन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको मोर एक्सप्लेन इन सॉफ्टवेयर की डाउनलोड की जो वेबसाइट्स हैं उस पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप इस यूआरएल से एक्सेस करेंगे पेज, और इस पेज से आप यहाँ से डिपेंड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका विंडोज़ है, लिनक्स है या एप्पल का ओएस है, तो आप उस हिसाब से अकॉर्डिंगली इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है और इंस्टॉल किया हुआ है, और आफ्टर इंस्टॉलेशन ये एक कंट्रोल पैनल इसका आपके सामने आ जाता है जिसको मैंने रन किया है। अब मैं आपको इसका फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले मैं आपको सेकंड पैकेज का बताऊँ माई एसक्यूएल
डाउनलोड करते हैं वर्क MySQL कम्युनिटी डाउनलोड करते हैं वर्क बेंच। ये एक्चुअली मैंने आपको बताया कि ये एक टूल है जो कि आपकी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। इसमें आप याद रखिएगा आपने डाउनलोड करना है MySQL वर्कबेंच कम्युनिटी साइट का, क्योंकि इट्स ओनली ए क्लाइंट, हम इसका सर्वर साइट इंस्टॉल नहीं करेंगे। सर्वर साइट हमने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली है यहाँ पे। तो जब भी आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं या जब भी आप डेवलपमेंट साइट पे आते हैं तो सबसे पहले आपको XAMPP कंट्रोल पैनल को रन करना है। रन करने के बाद यहाँ पे आपके पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। अपाची इज़ अ वेब सर्वर है जो 80 पोर्ट पे रन होता है। मोस्टली वेब सर्वर्स जो हैं वो अपाची को यूज़ करते हैं। दूसरा आपके पास टॉमकैट है जो कि आपका अनदर वेब सर्वर है, ठीक है। और ये टॉमकैट मोस्टली 80 पोर्ट पे रन होता है। तो यहाँ पे हम जो हमारे पास हम यूज़ कर रहे हैं वो MySQL का कर रहे हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये आपका स्टार्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा उसने 3306 पोर्ट पे आपके MySQL सर्वर को रन कर दिया। एवरी एप्लीकेशन जो है वो अगर कम्युनिकेट कर रही है तो वो किसी ना किसी पोर्ट को अटैच करती है। अगर ये पोर्ट आपकी प्रॉब्लम करती है तो आप इस पोर्ट को चेंज कर सकते हैं बाय क्लिक ऑन द config एंड my.ini फाइल। और यहाँ पे जहाँ पे आपका 330406 है वहाँ पे आप नई पोर्ट दे सकते हैं। मोस्टली 3306 अगर प्रॉब्लम कर रही हो तो 3307 इस तरह आप इसको चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ही आप पासवर्ड भी इसका दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें नीचे ये पासवर्ड इस वक्त उसने कमेंट किया हुआ है, यहाँ पे आप पासवर्ड दे सकते हैं। हम अभी इसको नहीं यूज़ कर रहे। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है अपाची वेब सर्वर है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। एक बाय डिफ़ॉल्ट आपकी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे अपाची में उसने ऑलरेडी दी हुई है जो कि MySQL को यूज़ करते हैं। और वो कैसे एक्सेस करते हैं, आप वेब ब्राउज़र पे जाते हैं, क्लिक ऑन द टैब लोकल होस्ट PHP my admin, इसको आप ओपन करेंगे तो ये आपके सामने एक इंटरफेस आ गया है जहाँ पे आप अपने MySQL में डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, क्यूरीज लगा सकते हैं। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है ये वेब बेस्ड है और जब आप मूव करते हैं इन डिफरेंट पेजेस तो आपका प्रीवियस पेज ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो दैट्स वाई वी यूज़ द MySQL। ये आपके MySQL वर्कबेंच है। अब यहाँ पे मेरे पास ये सर्वर 3306 पे ऑलरेडी रन है। यहाँ पे मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे डेटाबेस पे जाके मैनेज कनेक्शंस और यहाँ पे न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश करके इसको क्लिक कर लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कह दूँगा माई सिस्टम, यानी कि ये मेरे लोकल सिस्टम का है तो यहाँ पे मैं इसको माई सिस्टम दे दिया। इसके बाद ये लोकल होस्ट पे है तो लोकल होस्ट पोर्ट इसकी 3306 है। अगर आपने पासवर्ड सेट किया हुआ है तो आप यहाँ पे क्लिक करके पासवर्ड लगा सकते हैं। फिर इसके बाद आप एक मोर इसकी सेटिंग करते हैं जो कि इन्होंने नई निकाली है। यहाँ पे आप यूज़ SSL इज़ इक्वल टू 0, तो ये आप यूज़ आपने स्मॉल लेटर में लिखना है, SSL आपने कैपिटल में लिखना है। टेस्ट कनेक्शन कंटिन्यू इज़ कनेक्टेड, ओके क्लोज। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आप इसको एक दफ़ा फिर ओपन करें, क्लोज करें तो नीचे आपके पास ये आ जाएगा। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका इस सर्वर का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास दो टैब हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, स्कीमा। तो स्कीमास में आप जितने भी डेटाबेस क्रिएट करेंगे वो सारी लिस्ट यहाँ पे होगी। एडमिनिस्ट्रेशन में आप सर्वर स्टेटस इसका देख सकते हैं, क्लिक ऑन द सर्वर स्टेटस इज़ रनिंग, ये इसके फोल्डर और सारी लोकेशंस हैं, सर्वर नेम है। तो यहाँ पे आप क्लाइंट कनेक्शंस देख सकते हैं, ये सारी इसके कनेक्शन और यहाँ पे नए यूज़र्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हम फर्दर अनदर वीडियो में हम इसको डिटेल में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे अब आप आ जाते हैं स्कीमा पे। तो हम यहाँ पे एक फर्स्ट अपना सैम्पल डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं और फिर उसके बाद उसके अंदर हम कुछ टेबल्स क्रिएट करेंगे और फिर आने वाली नई वीडियोस में आप इसके बारे में मोर डिटेल में स्टडी करेंगे कि माइक्रो सर्विसेज कैसे बनती हैं और इस सर्वर के साथ आप कैसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक सैम्पल डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट मेरे डेटाबेस में जिसको मैंने सैम्पल ले रहा हूँ एज ऑरिक डेटाबेस है, ये मैंने इसको क्रिएट किया, उसने उसकी SQL स्टेटमेंट बताई, अप्लाई किया
एंड फिनिश। तो ये मेरे पास एक डेटाबेस क्रिएट किया है। अब मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ, ये विंडो भी क्लोज हो गई। अभी यहाँ पे कोई टेबल नहीं है, कोई लिस्ट नहीं आ रही है आपके पास। तो यहाँ पे मैं एक कुछ टेबल्स क्रिएट कर रहा हूँ और आप भी उन टेबल्स को अपने पास लोकल सिस्टम में क्रिएट कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम माइक्रो सर्विसेज क्रिएट करेंगे तो हम इन टेबल्स को यूज़ करेंगे और इन टेबल का बेसिकली पर्पस ये है कि वी मेंटेन द लॉग। तो वो लॉग आप कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे आप उसको यूज़ करेंगे, वो मैं माइक्रो सर्विसेज जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आप अपने डेटाबेस के अंदर ये 4 टेबल्स हैं जो आप क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे उन टेबल्स को क्रिएट करता हूँ। ऑलरेडी वो टेबल्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ से मैं उसको कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आपके सामने अभी वो टेबल्स के स्कीमा आएगा, आप उसको देखते हुए अपने पास क्रिएट कर लीजिएगा। तो वो जो 4 टेबल्स हैं वो मैं इनकी बात कर रहा था। यहाँ पे सबसे पहले है API रिक्वेस्ट डाटा लॉग। ये जितनी भी हमारी API की रिक्वेस्ट आएंगी इनका डाटा लॉग करेगा। यहाँ पे आप कुछ सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल आपके सामने ये शो हो रही हैं, ये 3 विंडोज़ हैं, आप इसको क्लिक करके विंडो को थोड़ा सा हाई कर सकते हैं और ये आपका उस विंडो का है जितना आप उसको देखना चाहें। दूसरी ये एक आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक स्कीमा कंप्लीटली नज़र आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक नया टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे भी मैं बस सेम वो कर लेता हूँ ताकि मेरे पास विंडो का व्यू क्लियर आ जाए। यहाँ पे आप इसको पेस्ट करते हैं। ये टेबल का नाम मैंने रखा है और यहाँ से इस स्कीमा को मैंने कॉपी किया है। सिलेक्ट एंड शिफ्ट सेलेक्ट, राइट क्लिक कॉपी एंड देन हेयर राइट क्लिक पेस्ट। तो ये मेरे पास एक स्कीमा आ गया है। इसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शंस होती हैं, ये प्राइमरी की है। जो भी हमारा फर्स्ट कॉलम है _ID, उसको हम प्राइमरी की क्रिएट करते हैं। नॉट नल है और ऑटो इंक्रीमेंट है। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है कि इसके अंदर जैसे जैसे नए रिकॉर्ड ऐड होते जाएंगे तो ये 1 2 3 4 इस तरह लॉग ID उसको जनरेट करता जाएगा। तो इसी तरह हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई, और ये इसकी SQL स्टेटमेंट है कंप्लीटली। अप्लाई फिनिश। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल क्रिएट हो गया API रिक्वेस्ट डाटा लॉग का। अब मैं सेकंड टेबल जो क्रिएट करूँगा डेटाबेस टेबल, इसको मैं क्लिक किया। ये बेसिकली डिटेल रखेगा मेरे डेटाबेस के अंदर कितने टेबल्स हैं और उनकी IDs के साथ मेंटेन करेगा। यहाँ पे अगेन क्लिक ऑन राइट क्लिक ऑन टेबल्स, क्रिएट टेबल एंड पेस्ट। अब मैं थोड़ा सा इसको स्मार्टली ये कर सकता हूँ, Ctrl+A Ctrl+V, और यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट एंड क्लिक डाउन, राइट क्लिक कॉपी, ये राइट क्लिक पे ही चलेगा, और यहाँ पे भी राइट क्लिक पेस्ट, क्योंकि इसकी कोई शॉर्टकट नहीं है। और ऑटो प्राइमरी, अप्लाई अप्लाई फिनिश। ये मैंने सेकंड टेबल क्रिएट किया है। इसके बाद थर्ड टेबल है मेरे पास दिस वन। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट टेबल, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर Ctrl+V, और यहाँ से इस स्कीमा को, इस टेबल के स्ट्रक्चर को मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। तो मेरे पास ये आ गया। इसको मैंने प्राइमरी की किया और अप्लाई अप्लाई। वो प्राइमरी की बेसिकली उसको कॉपी नहीं करके लेके आ रहा वहाँ से। द लास्ट वन इज़ अ सिस्टम सेटिंग। बाकी उस डेटाबेस के अपने टेबल्स हैं, वो हम जब माइक्रो सर्विसेज क्रिएट करेंगे तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसको कॉपी किया, पेस्ट, और यहाँ पे इसको क्लिक करके ये आप स्कीमा देख लीजिएगा। ये वाले इसके फील्ड नेम है और ये इसकी डाटा टाइप्स हैं। तो इस हिसाब से आप अपने पास इसको क्रिएट कर लीजिएगा। ये मैं इसलिए क्रिएट करवा रहा हूँ कि आगे जब हम माइक्रो सर्विसेज में यूज़ करेंगे तो यही डेटाबेस हम कनेक्ट करेंगे और यही टेबल्स की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट कर लिया, फिनिश। ओके, तो ये मैंने 4 टेबल्स क्रिएट किए हैं। इसके बाद मैं एक कुछ इन टेबल्स में डाटा एंटर कर रहा हूँ जो कि हम फर्दर थोड़ा सा यूज़ करेंगे। तो साथ में थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ कि कौन से टेबल का क्या पर्पज़ है। ये तो खैर रिक्वेस्ट लॉग है और डाटा टेबल लॉग है।
टेबल डाटा लॉग में आप जब भी कोई रिकॉर्ड नया इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, तो ये उस रिकॉर्ड को अपने पास सेव करेगा। यानी कि कोई भी रो चेंज हुई है और आपने देखना है कब चेंज हुई है, तो ये टेबल आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। एपीआई रिक्वेस्ट डाटा लॉग जो है ये आपको एवरी एपीआई की डिटेल को सेव करेगा। ओके, इसके अंदर कुछ चेंज मैंने आगे फ्यूचर में करना है कि वो बेसिकली एपीआई की रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग टाइम को भी मॉनिटर करे कि कितना टाइम ले रही है एक एपीआई कॉल करने की, तो वो इसका रिस्पॉन्स टाइम भी इसके अंदर हम स्टोर करवाएंगे। तो वो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं सेटिंग्स में जाके आगे इसके अंदर हम एक फील्ड ऐड करेंगे, वो फ्यूचर में जब हम यूज़ करेंगे तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, सो मैंने अभी कहा था कुछ डाटा एंटर करेंगे। जैसे मेरे पास ये वाला टेबल है, इस टेबल को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। इस टेबल की मैं एक एंट्री इस डेटाबेस टेबल्स के अंदर ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास ये वाला आइकन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। टेबल आईडी 1 है, टेबल नेम यहाँ पे मैंने रखा और ये इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने दे दी और इसको अप्लाई कर दिया। तो ये एक टेबल अभी मैंने क्रिएट किया, बाकी उस 2 टेबल्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये एक ही टेबल मेरा। और जब जितने भी मैं टेबल यहाँ पे क्रिएट करता जाऊँगा उनकी एंट्री मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊँगा और उनको एक आईडी असाइन करता जाऊँगा, ताकि जब भी कोई लॉग हमने देखनी हो तो हम उस हिसाब से उस टेबल का लॉग देख सकें। सेकंड जो है, इसी टेबल के अंदर मैं एक एंट्री ऐड करता हूँ। इसके अंदर क्या है, ये बेसिकली आईडी 1 है और मैं कहता हूँ यहाँ पे कंट्री की मैं डिटेल स्टोर कर रहा हूँ, पीके पाकिस्तान। इसको मैंने वाई कर दिया, मॉडिफाइड 0 कर दिया। ये 4 फील्ड्स हम हर डेटाबेस के अंदर और हर टेबल में क्रिएट करेंगे। इज़ एक्टिव का मतलब है कि ये रो एक्टिव है, किसने इसके रिकॉर्ड को मॉडिफाई किया है, किस डेट एंड टाइम पे किया है और किस वर्क स्टेशन से किया है। तो ये एक लॉग मेंटेन होती है। यहाँ मैं इसके 2 रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ। तो हम कहीं से एक डाटा कंट्री लिस्ट लेके इसमें ऐड कर सकते हैं, तो उसके कोड और डिस्क्रिप्शन हम ऐड करके रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। अप्लाई फिनिश। तो ये मैंने रिकॉर्ड कुछ ऐड किए हैं टेबल के अंदर। और अब यहाँ पे अगर आप देखें, सेलेक्ट स्टेरिक एक्चुअली इज अ कीबोर्ड डिफरेंट है, तो मुझे स्टेरिक को फाइंड करने में यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ, स्टेरिक को कॉपी कर लेते हैं। ये बेसिकली मैं ये क्यूरी ये वाली लिखना चाह रहा था, यहाँ पे इसको कॉपी किया और पेस्ट किया और एग्जीक्यूट किया। तो ये 2 रिकॉर्ड इसके अंदर हमने लगाए। ठीक है, ये तो ये मैं बेसिकली जो वहाँ पे डिफरेंस कह रहा था कि ये पेपर मल्टीपल टैब में ओपन कर सकता हूँ, और जो यहाँ पे प्रॉब्लम था वो एक ही क्यूरी मैंने यहाँ पे लिखी। अब आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें तो आपके सामने ये टेबल आ गया, डेटाबेस आ गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये इसके 4 टेबल्स क्रिएट किए हैं। यहाँ पे मैंने कोई क्यूरी लिखी है और जब मैं यहाँ पे मूव हुआ हूँ तो वो दोबारा क्यूरी मुझे नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पे ये क्यूरी है और मैं इसको कह रहा हूँ कि गो, तो उसके रिकॉर्ड लेके आ रहा है। अब जब मैंने ब्राउज पे गया हूँ, यहाँ स्ट्रक्चर पे, यहाँ डेटाबेस पे चला गया हूँ और क्यूरी पे आया हूँ, तो ये क्यूरी मेरी यहाँ से चली गई। जबकि इस केस में आप जहाँ मर्जी मूव करते जाएं, आपके सामने वो रिकॉर्ड ऑलरेडी पड़ा है। तो दैट्स वाई वी यूज़ दिस वन। सो फिल वक्त इस वीडियो में आपको मैंने डेटाबेस की इंस्टॉलेशन, उसके यूजेज और कुछ टेबल्स क्रिएट करके बताए हैं। तो ये आपका एक स्मॉल सा डेटाबेस का था। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे नए माइक्रो सर्विस कैसे क्रिएट करनी है और माइक्रो सर्विस को इस डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करना है, और फिर उसको हमने कैसे उसकी टेस्टिंग करनी है उस माइक्रो सर्विस की, फिर उसको कैसे हमने डिप्लॉय करना है, फिर उसके बाद हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे आएंगे। तो इस तरह से लॉट ऑफ वीडियोस हैं जो कि अब आपको मिलेंगी और आप उसके अंदर बहुत सी चीज़ों को लर्न करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने मेरी इस वीडियो को देखा, लाइक किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, राइट डाउन इन द कमेंट्स।
नीचे मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और हम एक मॉडलिंग एंड सिमुलेशन ग्रुप रन कर रहे हैं। इसके अलावा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग ग्रुप लॉन्च कर रहे हैं और डिफरेंट इस तरह के एक्सरसाइज अब स्टार्ट कर रहे हैं। और इसको अब मैं कंटिन्यूसली आपको नई वीडियोस और नए टेक्निक्स, नई मेथड्स, कंप्यूटर साइंस में क्या नया आ रहा है, उन सब की वीडियोस डिटेल में हम बना के आपको देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।